हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो जेयूटी का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका वीडियो लेक्चर कंटिन्यूएशन में था। आज ये फोर्थ वीडियो लेक्चर होने वाला है और इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है लाइट उसको स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। आज हम लोग इसका जो रूल है, जो लॉ है, वो देखेंगे आखिर हम लोग कैसे उसमें लगाते हैं आपको स्फेरिकल मिरर में। तो कॉनकेव मिरर के लिए अलग और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद हमको लगता है कोई तरह का डाउट रह जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग काइंडली जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो लोग इसको ऐप के थ्रू देख रहे होंगे वो लोग व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको अध्ययन @टेलीग्राम, इस टेलीग्राम लिंक पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। हर बार जब भी इस टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड होता है तो हम लोग उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो शेयर कर देते हैं। आप काइंडली यहाँ से अपना पीडीएफ नोट्स से अपना नोट्स बना सकते हैं। बेहतर होगा आप अगर खुद से अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है, काफी सारी बातें रहती हैं जो आप खुद से समझते वक्त लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अध्ययन @टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो अब रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स देखने से पहले क्या है कि जो हमारा पास मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर है और इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, रिफ्लेक्शन कैसे अलग अलग पोजीशंस पर होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, या फोकस और पोल के बीच में है, तो इनमें जो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रूल नहीं है, आपको ये 4 रूल जो है 1 बाय 1 4 रूल है टोटल, कुल मिलाकर बहुत ही आसान रूल है। आप आसानी से इनको जो है सीख सकते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। जब भी कॉनकेव मिरर में आपको जो रे है वो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा, सारा टर्मिनोलॉजी समझाए हुए हैं। दिस इज योर पोल एंड दिस वन इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब भी वो किसी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगा, दिस इज इंसिडेंट रे, जब भी ये किसी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगा, देन यहां से वो इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहां से करेगा, ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फोकस। वो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दिस इज रूल नंबर 1। ठीक है, whenever whenever an incident ray parallel to the principal axis and it incident on the concave mirror, then it reflects and passes through the focus F। ये रूल है।
जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और ये इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करेगा तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। दिस इज योर रूल नंबर 1। ये पहला रूल है, ठीक है। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हो। इस तरह से इसका सेकेंड जो रूल होगा, रूल नंबर जो 2 है, सेकेंड रूल जो है उसमें क्या होता है वो देखते हैं। अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, लेकिन वो फोकस से पास कर जाए। जैसे अभी बार पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि आपको इंसिडेंट रे जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, बट अब जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये इसके फोकस से क्या करेगा? पास कर जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू दिस फोकस, और जब भी ये इस फोकस से पास करेगा और इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा? ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो, व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus if, then after reflection it will be parallel to the principal axis, ठीक है। ये हमेशा किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या कहता है? अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास नहीं करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए, तब अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास नहीं करके कहां से पास कर जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट भी कहां से करेगा? जब रिफ्लेक्ट करेगा इस मिरर से तो वो जाएगा भी कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये था इसका थर्ड रूल कि व्हेन an incident ray passes through center of curvature C, then after reflection it will again passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद भी। दिस इज रूल नंबर 3। और लास्ट जो रूल है वो ऐसा है कि अगर कोई जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करके हम लोग का पोल पर इंसिडेंट हो रहा है। इस बार कहां इंसिडेंट हो रहा है? इस बार इंसिडेंट हो रहा है पोल पर। इस पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, इस जगह। दिस इज योर इंसिडेंट रे। अगर ये पोल पर इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बना रहा है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही एंगल बनाता हुआ ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा, ठीक है। ये जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, बिल्कुल उतना ही एंगल बनाता हुआ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट रूल, ठीक है। व्हेन incident ray is when incident ray is incident at pole making an angle theta, then after reflection it will passes through making
एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल बनाता हुआ क्या करेगा, मेकिंग एंगल थीटा विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपली 4 लॉज, 4 रूल्स बोलो, लॉ नहीं, 4 नियम है। ये चारों नियम आपको ध्यान में रखने हैं। आपका कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर में अब आपका जो है हम लोग अलग अलग जगह पोजीशन पर हम लोग ऑब्जेक्ट को, अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, इस चीज को स्टडी करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो रे डायग्राम हम लोग बना रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। पहला जो है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट वाला जो है उसको स्टडी करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वाला स्टडी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसको देख लेते हैं क्योंकि वहां एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। देन हम लोग फर्स्ट वाला को वापस से बना लेंगे। ठीक है, वहां एक चीज रहता है, नहीं तो हम लोग पहले भी फर्स्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर हम समझा देंगे अभी। चलिए फर्स्ट ही पहले बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा पोल है। यहां हमारा सी मान लेते हैं, ये हमारा फोकस है। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, फर्स्ट में तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हम लोग मान क्या लिए, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर है और इंफिनिटी से कोई रे जो है वो आ रही है। दिस इज योर इंसिडेंट रे। अभी हम लोग जस्ट नियम एक पढ़े कि जब भी इंसिडेंट रे इस पैरेलल एक्सिस के, सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो यह हमेशा रिफ्लेक्ट कर कहां से करेगी, तो रिफ्लेक्ट ये फोकस से कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहां से ये पास करेगा। अब हमेशा इमेज बनाने के लिए 2 रे का होना जरूरी है। तभी हमारा एक ही इंसिडेंट रे था, हम लोग एक और इंसिडेंट रे यहां डाल लेते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट रे इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। ठीक है, और ये कहां से पास कर जाएगा, तो ये भी आपका इस तरह से फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, तो आपको इमेज कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां जो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखेंगे। ठीक है, तो इमेज कहां बना, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पर बना है, फोकस पे बना है। ठीक है, अब इमेज का जो नेचर है, ठीक है, वो कैसा है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी इमेज आपको इस पोल के, ठीक है, लेफ्ट साइड मिलेगा, इस तरफ लेफ्ट साइड मिलेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, इमेज रियल रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड मिलने से रियल रहेगा और राइट साइड मिलने से क्या रहेगा, आपका वर्चुअल रहेगा। ठीक है, तो इमेज कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड की ओर बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमेज इज रियल। इमेज कैसा है, रियल है। ठीक है, एंड इनवर्टेड, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, ये उल्टा इमेज बनता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम यही जो इन्वर्टेड कैसे है ये हम दिखाएंगे। ठीक है, इमेज हमेशा जब भी इधर बनेगा तो क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और जो साइज रहेगा इसको हम थोड़ा देर में चर्चा करेंगे, जब दूसरा केसेस लेंगे, जब सारे केसेस लेंगे तो एक बार फिर से इसको हम चर्चा कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको एक्चुअली इन्वर्टेड दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम जब बाकी केसेस समझाएंगे वहां से फिर जब यहाँ आएंगे तो आपको वापस से हम इसको बता देंगे और ये आपको टर्मिनोलॉजी समझा देंगे। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, साइज कैसा रहेगा, वेरी स्मॉल, या इसी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली क्या रहेगा, डिमिनिश्ड, और इसी को कहा जाता है पॉइंट साइज। बहुत ही बिंदु जैसा इमेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
फिर होता है एक कैरेक्टरिस्टिक मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑलवेज एक रेशियो होता है, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, एक रेशियो रहेगा। किस चीज का रेशियो रहता है, तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, तो देखिए जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे तो वो कैसा मेजर करेंगे, हम लोग नेगेटिव मेजर करेंगे। अब हाइट ऑफ द इमेज जो है वो तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ठीक है, ये जो है हाइट ऑफ द इमेज इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन इसका जो साइज, इसको जो हम लोग लिए हैं पॉइंट साइज है, कहां लिखे हैं, यहां पर वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, या इसको पॉइंट साइज बोलिए। लेकिन ये इमेज होता कैसा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा है। उल्टा मतलब ये इस तरफ में सीधा इसके पॉजिटिव एक्सिस की ओर खड़ा नहीं है, किधर खड़ा है, नेगेटिव एक्सिस की ओर खड़ा है। तो हाइट ऑफ द इमेज एक्चुअली में क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। जबकि हम लोग जो ऑब्जेक्ट का हाइट लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग, अच्छा एक चीज और है, कितने सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा ये तो जो इमेज है ये कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है ये इंफिनिटी पर है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। देखिए जब भी आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे कंसीडर कीजिएगा ऑलवेज पॉजिटिव उसको कंसीडर कीजिएगा। जब भी आप रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर तो उसका जो हाइट लीजिएगा ऑलवेज पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन जो है ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली मिलेगा कैसा, तो ये नेगेटिव मैग्निफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन है ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। देखिए हाइट ऑफ द इमेज बहुत छोटा है, जब भी हम लोग कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो न्यूमरेटर अगर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर इज वेरी वेरी स्मॉल देन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है लाइक मान के चले न्यूमरेटर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 0.1 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है आपका 10 है, ठीक है। तो ये जो चीज आया ये 0.1 डिवाइड बाई 10 अगर कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 0.01। तो दिस इज मच मच स्मॉलर, ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, किससे, 1 से। तो हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, नहीं बहुत 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 कम होगा एज कंपेयर टू 1। तो m इज मच मच स्मॉलर देन 1, 1 से बहुत 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 छोटा आपको वैल्यू देखने को मिलता है इसमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, चलिए अब जो है नेक्स्ट जो इसमें केस बनता है, अगला जो केस हम लोग लेंगे, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, नेक्स्ट केस को देखते हैं। दूसरा जो इसमें केस बनेगा, अब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखेंगे, हम लोग इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये हमारा C है, ये हमारा F है, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखे हैं इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। यहां पर कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। इसको ऐसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड C, ऐसे ही बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C भी, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ऐसे भी लिखते हैं, यानी कर्वेचर के परे, या कर्वेचर के परे रखा गया है। तो यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग रख लिए, ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्ट है। मान लेते इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मतलब इस जो ये AB है, ठीक है। अब यहां से हमको कैसा इसका इमेज बनेगा, तो एक तो हमको हमेशा इमेज बनाने के लिए 2 रे का जरूरत पड़ता है, ऑलवेज 2 रे, ठीक है। तो एक तो हम लोग यहां से पैरेलल भेज दिए प्रिंसिपल एक्सिस का, और जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो ऑलवेज कहां से पास करेगी, तो ऑलवेज वो फोकस से इस तरह से पास कर जाएगा,
ठीक है, आया बात समझ में? जब भी वो जाएगा कहां से पास करेगा? ऑलवेज फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब दूसरा रे जो है वो आपको कहां से, देखो दूसरा रे जो है या तो आप फोकस से भेज दो या आप पोल से भेज दो, आपकी मर्जी, ठीक है। हम एक पहला बार में दोनों केस समझा देते हैं, ठीक है। ये मान लेके चलिए हम लोग एक भेजे, ओहो ऐसा भेजना है थोड़ा सीधा रहे, ठीक है। ये हम लोग पोल से भेजे, ठीक है। जब भी पोल से जाएगा तो क्या कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो इतना ही एंगल से ये क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इतना एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये दोनों आपको कहां काटा? ये दोनों लाइन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों आपको यहां काटा। तो इमेज आपका कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में इमेज क्या हो रहा है? बन रहा है, ठीक है। इमेज कहां बनता हुआ दिखेगा आपको? सी और एफ के बीच में, ठीक। आप चाहे इस केस में तो फोकस से भी गुजार सकते हैं, जैसे हम बना देते हैं एक, आपका मर्जी, आप फोकस से भी चाहें तो गुजार सकते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, मान लेते हैं यहाँ, यहाँ एफ है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा कर रखे हो, ठीक है। सी और इंफिनिटी के बीच में ए बी खड़ा कर रखे हो। ये इंसिडेंट रे है तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है, ऐसा है। अब आपका क्या है? दूसरा रे आप चाहें तो यहाँ फोकस से इंसिडेंट करवाएं, ये टकराएगा। जब भी फोकस से इंसिडेंट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के आप पैरेलल कर दिए, तो इमेज आपका कहीं यहां बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका, या तो आप फोकस से गुजार दो और नहीं तो आप यहाँ पोल से रिफ्लेक्ट करवा दो रे, ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये आपका इमेज बना ए डैश बी डैश, यहां पर भी ये आपका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिख रहा है? तो इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर बना है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच इमेज बनता दिख रहा है। इमेज अभी भी क्या है? रियल है, ठीक है, क्योंकि आपका किधर बना है? लेफ्ट साइड बना है, इस पोल के लेफ्ट साइड बना है, तो इमेज अभी भी क्या है? रियल है। अभी भी कैसा है? इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है, अभी भी कैसा है? इन्वर्टेड है। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल है, ये एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल या डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है, डिमिनिश्ड कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तुलना में इसकी हाइट क्या रहेगी, यानी साइज क्या रहेगा? इमेज का कम रहेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन देख लो, जो अब हाइट ऑफ द इमेज, मतलब ये हम लोग क्या ले रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे लिए हैं, तो हाइट ऑफ द इमेज कैसा मिलेगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मैग्निफिकेशन अल्टीमेटली फाइनली कैसा आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव आया, ठीक है। अब ये जो है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत 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 छोटा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मान के चलिए 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो हाइट ऑफ दी जो आपको इमेज आएगा वो ऐसे नहीं बहुत छोटा आएगा, वो आपको 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इतना तय है कि ये बड़ा होगा हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा, इमेज का हाइट छोटा होगा, लेकिन इमेज का हाइट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे लेस देन 1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज कैसा मिलता है इस केस में? लेस देन 1 मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, और या फिर आप इसी को बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ठीक है। दिस इज केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, अब हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां रख देंगे? तो सी पर रख देंगे। ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट आ गया तब कैसा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या किए, अब इस बार सी पर ही रख दे रहे हैं। ये आपका मिरर हो गया और ये हम लोगों का
पोल हो गया, यहां कहीं फोकस है और यहां कहीं सी है। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर रखे हैं हम लोग, तो सी पर रखे हैं। ठीक है, ऐसा है कहानी कि इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर रखे हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को जब आप सी पे रखे हो तब कैसे बनेगा, तो एक तो पैरेलल लाइन जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस का ड्रॉ करोगे, ये पैरेलल लाइन हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए। और रूल क्या कहता है, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से गुजार दीजिए उसको, फोकस से गुजार दीजिए। ठीक है, आप कहां से पास कराइए उसको, फोकस से पास कराइए। और दूसरा, आप इमेज बनाने के लिए दो चाहिए तो आप एक लाइन फोकस से इंसिडेंट रे आप पास करा दिए। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक और इंसिडेंट रे यहां से पास कराए फोकस से, यहां से इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कहां पर जाएगा, ऐसे कहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका कटिंग पॉइंट हुआ। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट बना है, पहला चीज। और इमेज कहां बना है, तो सी पर बना है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इस रे डायग्राम को यहां से जो हम फोकस से पास कराए वहां से नहीं करा के पोल से भी करा सकते हैं। दूसरा रे देख लो, वो भी बना देते हैं। ये रहा आपका पोल। ठीक है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस। यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट खड़ा किए हैं, एक रे इंसिडेंट रे यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवाए, तो ये हमारा यहां कहीं से पास कर गया। ठीक है, और दूसरा रे हमको दो रे चाहिए, दूसरा रे हम लोग इस जगह पोल पर ले गए। ठीक है, और ये फिर आपको यहां कहीं काटेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये है आपका सी, यहां कहीं इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो आप पोल से भी करवा सकते हैं, आप फोकस से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी जो इमेज है वो कहां बन रहा है, सी पर ही बनेगा। तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, सी पर। अब ये किधर बना है, लेफ्ट साइड बना है, लेफ्ट साइड बना है इमेज, तो रियल होगा, तय है। अब भी कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इन्वर्टेड बोलेंगे, उल्टा है। ठीक है, यह भी आपका केस होगा। फिर क्या है, साइज ऑफ द इमेज इज, अब ये बराबर बनता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहता है उतना ही बनता है। तो साइज ऑफ द इमेज इज, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का इमेज भी हमारा बनता है। मैग्निफिकेशन अब भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ द इमेज क्या लेंगे, नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन मेरा कैसा बनेगा, यहां पर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा। दोनों बराबर है तो इस बार क्या होगा, m का वैल्यू, मैग्निफिकेशन, ये दोनों आपस में बराबर है तो काटेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्निफिकेशन का ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सच टाइप ऑफ केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पर है। ठीक है, चौथा केस लेते हैं। ठीक है, फोर्थ केस। इस बार ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कर दो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कर देंगे, तब कैसा बनेगा। ठीक है, वो देखते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो अगर आप सी और एफ के बीच में कर देते हो तब क्या होगा, ये है हमारा सी, यहां है हमारा एफ और ये है हमारा पोल। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां कर दिए हो, सी और एफ के बीच में। ये हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको दो रे चाहिए, तो एक तो रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजे, जो कहां से पास करेगा, ऑब्वियस सी बात है, फोकस से पास कर जाएगा, ऐसे। ठीक है, दूसरा जो रे होगा वो आप कहां से भेजोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो रे आप यहां से, एक ऑप्शन है कि आप फोकस से ऐसे गुजार दो, ऐसे फोकस से गुजार दिए। ठीक है, और जब आप फोकस से गुजार दोगे, ठीक है, तो ये कहां बनेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहीं
ये कहीं बियॉन्ड द सी जाकर काटेगा, ठीक है। तो हमारा जो इमेज है वो कहां बन रहा है, ए डैश बी डैश, बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। ये एक, इस डायग्राम को चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हो, इस डायग्राम को चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हो। ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रख दो, ठीक है। ये पैरेलल रे भेजे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि कहां से पास कर जाएगा, इस फोकस से पास करेगा। एक रे आप कहां भेजोगे, सीधे पोल पे भेजो, वहां से ये रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएगा और यहां कहीं बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ऐसा होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये उसका इमेज है ए डैश बी डैश। ये देखो, ये इससे ए बी से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास उतना क्या बोले, हम स्केलिंग करके बना नहीं रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ी हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा, अब दिखा होगा, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, अब भी ये क्या है, नीचे है और लेफ्ट साइड है। इमेज किधर बना है, नीचे की ओर बना है ना, और किधर बना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब कहां होगा, तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है कहां, बियॉन्ड सी, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना है, सी के परे बना है, ठीक है। अब भी रियल होगा और इन्वर्टेड ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जब भी इमेज बनेगा तो रियल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड है। साइज ऑफ द इमेज इज, ये ऑब्जेक्ट से क्या है, काफी बड़ा है, तो साइज ऑफ द इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा बनेगा, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, तो देखो इमेज का हाइट जो है वो नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस में है और ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव ही बनेगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्निफिकेशन का, तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऐसा केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। ऐसे केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, यह कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ केस देखते हैं, आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फोर्थ केस आपको यह क्लियर हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से सारे चीजें लिख सकते हैं। अब जो फिफ्थ केस है, अब कहां पर है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को एफ पर कर देंगे, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पर है। ऑब्जेक्ट को हम लोग इस बार फोकस पे सेट करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे सेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हम लोग बनाए, और यहां है आगे हमारा पोल, और ये आ गया मेरा सी, और यहां हो गया एफ। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे ही सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो एक तो है कि आप जो है इसको यहां से पैरेलल लाइन जो है आप ये भेजोगे प्रिंसिपल एक्सिस का, जब भी ये जाएगा कहां से पास करेगा, तो आपको इस जगह से फोकस से होता हुआ पास करेगा। अब देखिए दूसरा जो रे बनाना है, दूसरा रे अब हम लोग फोकस से भेज नहीं सकते। अब यहां से फोकस पे ही ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो दूसरा रे फोकस से नहीं भेज सकते, तो फिर हमको कहां से भेजना पड़ेगा, तो जाहिर सा बात है हमको भेजना पड़ेगा कहां से, पोल से, तो हम पोल पर इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करवाएंगे, पोल पर इंसिडेंट करवाएंगे, और ये पोल से क्या हो जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पोल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये पोल से रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसके पैरेलल बनना चाहिए, ये, हाँ ऐसा, ठीक है। अब ये जब पोल से रिफ्लेक्ट कर गया, तो अब ये आया पोल पर, और पोल से यहां से रिफ्लेक्ट कर गया। ये कैसा रे है, यहां पर ये जो दोनों है, ये दोनों रे कैसा है, पैरेलल रेज हो गया। ये दोनों रे यार है ना, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, पैरेलल रे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, पैरेलल रे बना। अब इसमें क्या होगा, जब ये पैरेलल रे बनेगा, तो ये मतलब पैरेलल ये एक तरह का लाइन हो गया, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये कहां जाकर एक दूसरे को काटेगा। इसे काटता हुआ दिख नहीं रहा है, कटता हुआ ये दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा मान लिया कि कहां एक दूसरे को जाकर काटेगा, तो इंफिनिटी पर काटेगा, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनेगा, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। हम लोग ऐसा मानते हैं ये कहां एक दूसरे को जाके काटेंगे, तो इंफिनिटी पर जाकर काटेंगे, तो इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। इमेज अब भी किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है ना, पोल के इधर लेफ्ट साइड, तो रियल अब भी है, और कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इन्वर्टेड अब भी है, ठीक
ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे, हाईली मैग्निफाइड। साइज ऑफ द इमेज इज हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अभी भी देखो, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये नेगेटिव में, इमेज का हाइट नेगेटिव में और ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में, तो मैग्निफिकेशन कैसा आया, अभी भी नेगेटिव आया। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है बहुत 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 बड़ा है एज कंपेयर, सॉरी जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है मेरा, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, वो बहुत 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 बड़ा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वैल्यू जो होगा मच मच ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, 1 से काफी बड़ा आएगा, ठीक। अब जिसमें लास्ट केस बनता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लास्ट केस जो बनेगा कि हम लोग F और P के बीच में रख दे, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। F और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तब कैसा होगा, तो F और P के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तब कैसा बनता है वो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया मिरर, और ये हमारा है यहाँ पोल, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है F। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, F और P के बीच में। F और P के बीच में रखे तो ये हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजे, जब भी ये जाएगा तो टकरा कर ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से पास करेगा, ऐसे फोकस से होता वो गुजर गया। एक और रे चाहिए तो हम लोग क्या भेज दिए, यहां से इंसिडेंट कराए पोल पर और ऐसे भेज दिए, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। जब ये पैरेलल लाइन नहीं है तो इनको डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। ये कैसा हो गया, डाइवर्जिंग रे हो गया, ऐसे फैल रहा है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो ये इस तरह से फैल जाएगा, यहां से जाएगा और ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो अब जो ये रे है, ये कहीं अगर हम लोग इसका इमेज जो बनेगा, ये इधर पीछे मिला देंगे, इसको इधर पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं कटेगा, ठीक है, कहीं कटेगा। तो ये किधर काट रहा है, इस तरफ काट रहा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ फॉर्म हुआ है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो ये किधर फॉर्म हुआ है, मिरर के राइट साइड फॉर्म हुआ है, इनसाइड द मिरर। तो इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर। इमेज कहाँ बना है, इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर कहीं पर फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब इमेज कैसा है, तो इमेज देखो अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, पहला चीज। और इमेज जो है इस पोल के राइट साइड बना है। तो जब इमेज पोल के राइट साइड बनता है तो इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। और कैसा बना है इमेज, इरेक्ट अपराइट एंड इरेक्ट अपराइट, सीधा बना है, देखो सीधा है तो कैसा इरेक्टेड है, अपराइट इरेक्टेड है, ठीक है। तो इरेक्ट अपराइट, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज, तो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखो, अब दोनों मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो हाइट ऑफ दी जो इमेज है उसको अब तुमको नेगेटिव नहीं ले सकता, अब तुम पॉजिटिव लोगे। अब दोनों ही क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव हो गया, तो ये एकलौता केस है जिसमें मैग्निफिकेशन मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर पॉजिटिव आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्निफिकेशन, तो ये क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऑफ द इमेज इज लार्जर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये था आपका पूरा कॉनकेव मिरर। अब हमको एक चीज बताना है, जो फर्स्ट केस था उसमें यहाँ इन्वर्टेड ली थे, ठीक है। फर्स्ट केस जो हम बताए थे, जो पहला केस हम बताए थे उसमें हम इन्वर्टेड लिखे थे। हम फर्स्ट केस को थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, हम बोले थे, इसको हम चर्चा बाद में कर देंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख लेते हैं, इंफिनिटी पर रख लेते हैं। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है, इंफिनिटी पर से कहीं आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये फोकस से गुजर गया, ये आपका गया और ये फोकस से गुजर गया,
ठीक है, ठीक, ऐसे ये वाला है। यहां पर ये बात सही है कि जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, पॉइंट साइज का बनेगा। इमेज कहां बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, उसका साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज। और क्या रहेगा, इन्वर्टेड। आप देख लो दूसरा केस से लेकर, ठीक है, आपको पांचवा केस तक हमेशा इन्वर्टेड मिला है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कहां तक, एफ तक जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से एफ तक जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा जो इमेज उसका बनेगा वो रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। तो इंफिनिटी से रियल, और कहां बन रहा है, इंफिनिटी, जैसे जैसे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी और सी के बीच है ऑब्जेक्ट, तब भी रियल और इन्वर्टेड, सी पर है तब भी रियल और इन्वर्टेड, सी और एफ के बीच में तब भी रियल और इन्वर्टेड, एफ पर है तब भी रियल और इन्वर्टेड। आपको सिर्फ एक लौता केस इसमें वर्चुअल इमेज मिल रहा है, दैट इज एफ और पी। तो हम लोग यहां से जो आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट भले पॉइंट साइज का है लेकिन है वो बहुत ही उल्टा, मतलब इन्वर्टेड है, उल्टा है। जैसा यहां पर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है पॉइंट साइज है, लेकिन कैसा है, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग केस 1 पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लिखाए थे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सॉरी, ठीक। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर के लिए था। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा रूल देख लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, देखिए इसमें कोई खास रूल नहीं है। जैसे आपका कॉनकेव मिरर के अंदर रूल है, वैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बहुत ज्यादा रूल नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी 3 रूल है, बहुत ज्यादा रूल है फिर भी बोल रहे 3 रूल तो वही गया, ठीक है। बहुत आसान आसान रूल है। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज योर पोल, दिस इज योर, सॉरी, ये आपका पोल है, ठीक है। इसका जो भी सी और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर आपका एफ है। अब कोई लाइन है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई लाइन है जो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। जब भी ये इस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होगा, जब भी इंसिडेंट, तो यहां से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और जब ये रिफ्लेक्ट करे, कहां से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, ये आता हुआ कहां से प्रतीत होगा, ये आता हुआ जो है ये कहां से प्रतीत होगा, तो फोकस से आता हुआ आपको दिखेगा। तो जब भी कोई कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है और वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां से आता वो एपियर होगा, कहां से आता वो प्रतीत होगा, तो फोकस से आता वो प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, when an incident ray parallel to principal axis, then after reflection it appears to come from focus। ये कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो आपको नियम है इसके अंदर, यह है आपका पोल और यह है आपका फोकस कहीं, और यह है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि फोकस पर आप कोई लाइट ऐसे ऐसे आया और ये आप जाइएगा तो फोकस से, ठीक है। ये कहां से आपको आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, फोकस पर। आप कहां इंसिडेंट करवाए, फोकस पर। अगर फोकस पर इंसिडेंट कराते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये सेकेंड नियम है, ठीक है। आप कहां इंसिडेंट करवा रहे हो, फोकस पर, ठीक है। फोकस पर इंसिडेंट करवा रहे हो तो पैरेलल टू कहां हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। तीसरा जो है इसमें ऐसा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप इंसिडेंट करवा दिए, ऐसे ही तो हो सकता है, ये P है, ये F है और इधर कहीं C है, ठीक है। अगर कोई लाइट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करवाया, ठीक है, इंसिडेंट, तो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी कहां से होता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो यही 3 जो नियम है ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर चलता है,
ठीक है। इस पर बेस्ड इसका दो ही केस है, सिर्फ और सिर्फ दो केस है, ठीक है। इस पर बेस्ड आपको सिर्फ और सिर्फ दो केस मिलता है, ठीक है। केस 1 हम लोग देखते हैं। पहला केस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो है, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हम लोग का ये P है, इधर कहीं होगा इसका F और इधर कहीं होगा इसका C, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, आप कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक। तो हम लोग यहां कहीं रख दिए, ठीक। अब हम लोग जब यहां रखें तो एक पैरेलल रे भेजेंगे जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कहां से पास करता है ये, तो ये आता हुआ दिखेगा आपको कहीं फोकस से, ऐसा ऐसा आता हुआ आपको दिखेगा ये, ठीक है। इट लुक्स लाइक कि ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एक आप जो रे है वो आप यहां से भेजिए सीधे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्टेड भी कहां से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये कहां काट रहा है एक दूसरे को, यहां काट रहा है। तो इमेज का साइज क्या बना, ऑब्जेक्ट ये है ए बी, इमेज क्या है ए डैश बी डैश। तो साइज ऑफ द इमेज क्या दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट से काफी छोटा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, पहला, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहां से कहां के बीच में इमेज जो है वो बना है। तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहां बना है आपको, तो ये P और F के बीच बनेगा, ठीक है। बिटवीन P एंड F इनसाइड द मिरर, ठीक है। मिरर के अंदर जो है ये आपको P और F के बीच जो है वो देखना मिलेगा। कैसा रहेगा, तो वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल। P के राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल, और कैसा है, सीधा है तो इरेक्टेड अपराइट, ठीक है। साइज कैसा है, तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तुलना में इसका साइज कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, ठीक है। और जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन ये कैसा होगा, तो होता है रेशियो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, इमेज क्या है, छोटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक केस था, ठीक। नेक्स्ट केस जो है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट केस जो है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। वो था एक्सेप्ट इंफिनिटी, एक्सेप्ट पे छोड़कर कहीं पर भी रख दीजिए, इंफिनिटी पे छोड़कर कहीं पर भी रख दीजिए, केस 1। केस 2 क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं हम लोग, इंफिनिटी पर रखे हैं, तब कैसा बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, इंफिनिटी से कहीं से आ रहा होगा, इधर कहीं यहाँ P है, ये कहीं आपका F है और ये C है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइन, जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होता, प्रतीत होता है, तो ये आपको प्रतीत होगा फोकस से रिफ्लेक्ट होता। एक और रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो ये हम भेजे इंसिडेंट रे, और ये भी कहां से प्रतीत होगा, तो फोकस से प्रतीत होगा, ऐसा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक और इंसिडेंट, एक और रिफ्लेक्टेड। तो इमेज कहां बन रहा है आपको, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। आया बात समझ में। तो इमेज इज फॉर्म्ड, अब कहां पर बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट F, फोकस पे बन रहा है। अब भी वर्चुअल है क्योंकि राइट साइड बना है, और ये भले पॉइंट साइज है लेकिन इरेक्टेड अपराइट है, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ द इमेज इज वेरी स्मॉल और हाईली डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, मैग्निफिकेशन दोनों चूंकि पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट हम बोले जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिएगा तो उसका हाइट हमेशा पॉजिटिव लेने के लिए बोले, ये पॉजिटिव लिए हैं। और जो इमेज का हाइट है वो भी राइट साइड है लेकिन अपवर्ड है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे तो मैग्निफिकेशन अभी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देख लो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज एक पॉइंट साइज का है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, मच मच लेसर देन 1 बनेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन मच मच लेसर देन 1 बनेगा। ठीक है, तो दीज आर द केसेस, ठीक है, जिसमें कि आप रिफ्लेक्शन को देखे स्फेरिकल मिरर के अंदर, हम दोनों में पढ़ा दिए, कॉनकेव मिरर में भी पढ़ा है और आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।